तो दोस्तों क्या हाल है। आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे करेक्टर जिन्होंने थोर के हथियार मतलब म्योल्नर को उठाया है। अब भाई एमसीयू में तो ऐसे बहुत से करेक्टर्स हैं, लेकिन हम बात करेंगे डीसी की कि डीसी में कौन कौन से सुपर हीरोज थोर के म्योल्नर को उठा सकते हैं और कौन कौन से सुपर हीरोज ने थोर के म्योल्नर को उठाया है। इस वाली वीडियो में हम डीसी के टॉप 5 ऐसे करेक्टर देखने वाले हैं जिन्होंने थोर के म्योल्नर को उठाया है या उठा सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5 पर है बैटमैन। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ब्रूस वेन के मॉम डैड को एक चोर मार देता है। बड़े होकर ब्रूस वेन अपनी गौतम सिटी से क्राइम को खत्म करने लगता है और वो एक सख्त लौंडा बन जाता है। वैसे अगर वो चाहता तो अपनी जिंदगी आराम से काट सकता था क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने मासूम लोगों की मदद की। और बैटमैन की थोड़ी बहुत क्वालिटी कैप्टन अमेरिका से भी मिलती है। जैसे कि कैप्टन अवेंजर्स को ऑर्डर देता है, वैसे ही बैटमैन जस्टिस लीग को ऑर्डर देता है और दोनों ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। तो हो सकता है जिस तरह से जरूरत पड़ने पर कैप्टन ने म्योल्नर को उठा लिया था, वैसे ही जरूरत पड़ने पर बैटमैन भी म्योल्नर को उठा ले। अब आप सोच रहे होंगे कि बैटमैन ने तो बहुत से क्रिमिनल्स का गेम बजाया है। तो हाँ, ये बात सही है, बैटमैन ने बहुत से विलन को जान से मारा है, मगर सही के लिए किसी को जान से मारने से वो अनवर्दी नहीं हो सकता, क्योंकि एसगार्डियंस ने भी तो बहुत सी जंग लड़ी हैं और अपने दुश्मनों को जान से मारा है, और थोर ने भी तो बहुत से विलन को बेरहमी से मारा है। तो किसी गलत इंसान या क्रिएचर को मारने से वो अनवर्दी नहीं हो सकता, बस उसका दिल साफ होना चाहिए। और वैसे भी बैटमैन सब लोगों का भला ही चाहता है, जबकि उसके पास कोई सुपर पावर भी नहीं है, मगर फिर भी वो अपने पैसों से और अपनी स्किल से लोगों की मदद करता है। और यही सारी बातें काफी हद तक बैटमैन को वर्दी बनाती हैं और कभी जरूरत पड़ने पर बैटमैन थोर के म्योल्नर को उठा सकता है। नंबर 4 मार्शियन मैनहंटर। ये बंदा भी बहुत ही नेक है और ये हमेशा से ही लोगों की कुछ न कुछ मदद करते हुए आया है। इसने अपने प्लेनेट के लोगों को कई बार प्रॉब्लम से बचाया है और अर्थ पर आने के बाद भी इसने भेष बदल कर बहुत से लोगों की मदद की है। अब जो भाई इसके बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि मार्शियन मैनहंटर की 2 ओरिजिन स्टोरी हैं। पहली स्टोरी में एक साइंटिस्ट कुछ एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करता होता है, लेकिन वो गलती से मार्शियन मैनहंटर को अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देता है और वो साइंटिस्ट मार्शियन मैनहंटर को देखकर डर जाता है और बुढ़ापे की हालत में उस पर दिल का दौरा पड़ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है और सारी मशीनें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से मार्शियन मैनहंटर अर्थ पर ही फंस जाता है। और दूसरी स्टोरी में कुछ क्रिएचर इसके प्लेनेट को जलाकर राख कर देते हैं। फिर ये अर्थ पर आकर रहने लगता है और लोगों की हर एक तरह से मदद करता है और ये बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। और एक बार सुपरमैन से पूछा गया था कि तुम्हें सबसे ज्यादा लड़ने में कौन से कैरेक्टर से डर लगता है, तो उस लिस्ट में मार्शियन मैनहंटर का नाम टॉप पर था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वैसे तो इसे थोर के म्योल्नर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ी थोर के म्योल्नर को उठाने की तो ये थोर के म्योल्नर को उठा सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इसने लोगों की मदद की है और कभी भी किसी सही इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो काफी चांस है कि ये थोर के हैमर को उठा सकता है। नंबर 3 शज़ैम। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिली बैटसन को एक विजार्ड ने 6 गॉड की पावर दी थी ताकि वो इस दुनिया से बुराइयों को खत्म कर सके। अब ऐसा तो नहीं हुआ था कि भाई बिली बैटसन विजार्ड के पास गया हो और बोला हो बुड्ढे मुझे पावर दे, और अगर ऐसा होता तो बुड्ढा यही कहता, बल्कि ऐसा हुआ था जब विजार्ड अपनी पावर किसी को देते हैं तब वो इस दुनिया में से किसी एक ऐसे इंसान को चुनते हैं जो कि सच्चा, ईमानदार और प्योर हार्ट वाला हो, तभी वो उसे अपनी पावर देते हैं ताकि हमारे जाने के बाद वो इस दुनिया की रक्षा कर सके। और बिली बैटसन ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन पावर से उसने लोगों की मदद की। लेकिन अब सवाल ये आता है कि शज़ैम थोर के म्योल्नर को उठा पाएगा या नहीं। तो हाँ, शज़ैम थोर के म्योल्नर को उठा सकता है, क्योंकि भाई ये बुढ़े विजार्ड जो हैं ये अपनी शक्ति देने के लिए एक बहुत ही नेक इंसान को चुनते हैं ताकि उसे अपनी सारी पावर दे सकें। और जो भाई हमारे थोर का म्योल्नर है उस पर जब से ऑडी ने एन्चेंटमेंट लगाई है तब से वो भी एक नेक इंसान को चुनता है ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और यही वजह है कि म्योल्नर को अब तक कुछ गिने चुने कैरेक्टर ही उठा पाए हैं, लेकिन बिली बैटसन म्योल्नर को उठा सकता है क्योंकि वो अभी बच्चा है और बच्चे तो मन के सच्चे होते ही हैं, और ऊपर से उसे विजार्ड ने भी चुना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि थोर के हैमर को शज़ैम उठा सकता है। अब दोस्तों उन करेक्टर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने थोर के हैमर को उठाया है। नंबर 2 वंडर वुमन। वंडर वुमन भी बहुत ही पावरफुल करेक्टर है
क्योंकि ये गॉड जूस की बेटी है। आखिर कितनी औलादें हैं भाई डीसी में जूस गॉड की। लगता है आधी डीसी के कैरेक्टर जूस की औलादें होंगी। चलिए अब आप इस टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों वंडर वुमन एक सख्त लौंडिया मतलब सख्त वुमन है, लेकिन कहीं कहीं पर ये पिघल भी गई है और इसने बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और इसने बुराइयों के खिलाफ बहुत सी जंग लड़ी है और लोगों की मदद की है और उनकी जान भी बचाई है। इसने अपने जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना किया है और इसलिए थोर के मीनर के लिए वर्दी है। दरअसल दोस्तों साल 1919 में आई मार्वल और डीसी की क्रॉसओवर कॉमिक्स JLA यानी जस्टिस लीग अवेंजर्स, और इस कॉमिक्स बुक के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर डीसी और MCU के कैरेक्टर आपस में लड़ने लगते हैं। थोर और सिज़ेम के बीच में फाइट होने लगती है और उस फाइट में किसी तरह से सिज़ेम थोर से जीत जाता है और थोर के हाथों से हैमर छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर स्टॉर्म और वंडर वुमन आपस में फाइट कर रही थी। तभी वहां पर वंडर वुमन थोर के मीनर को बड़े ही आराम से उठा लेती है, लेकिन वो मीनर का ज्यादा यूज नहीं करती क्योंकि वैसे भी वो बहुत पावरफुल है और सख्त लौंडिया भी, इसलिए वो थोर के मीनर को वापस रख देती है। लेकिन इससे हमें ये पता चल जाता है कि वंडर वुमन मीनर के लिए वर्दी है और कभी जरूरत पड़ने पर वो मीनर को उठा सकती है। नंबर 1 पर है सुपरमैन। दोस्तों सुपरमैन डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और कुछ कॉमिक्स बुक के अंदर इसने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन फिर भी ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करता। ये सिर्फ लोगों की मदद करता है क्योंकि जब इसका प्लेनेट क्रिप्टॉन खत्म हो रहा था तब इसके मॉम डैड इसे अर्थ पर भेज देते हैं और बचपन से ही अर्थ पर रहने के कारण इसे अर्थ से और यहाँ पर रहने वाले लोगों से प्यार हो जाता है। यहाँ तक कि जब इसके प्लेनेट के कुछ बचे कुछ लोग अर्थ को क्रिप्टॉन जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और पूरे अर्थ को खत्म करने लगते हैं, तब सुपरमैन पूरी दुनिया को उन लोगों से बचाता है। और कुछ मूवमेंट तो ऐसे हैं कि सुपरमैन को छोटे मोटे विलन या लोगों ने बहुत कुछ गलत भी बोला है, मगर फिर भी सुपरमैन उन्हें जिंदा छोड़ देता है, जबकि वो चाहता तो पलक झपकते ही उन्हें खत्म कर सकता था। और यही सारी बातें सुपरमैन को एक अच्छा इंसान बनाती हैं और यही वजह है कि इसने थोर का हैमर भी उठाया है। दरअसल मार्वल और डीसी के क्रॉसओवर कॉमिक्स में जस्टिस लीग और अवेंजर्स डीसी के मोस्ट पावरफुल विलन क्रोना से फाइट कर रहे थे। क्रोना डीसी का बहुत ही पावरफुल और खतरनाक विलन है और जब अवेंजर्स और जस्टिस लीग दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाते और वो सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं, तब थोर अपना हैमर सुपरमैन की तरफ फेंकता है और सुपरमैन थोर के मीनर को उठा लेता है और कैप्टन की शील्ड भी। फिर वो क्रोना से फाइट करने लगता है। थोड़ी देर बाद सुपरमैन क्रोना को हरा देता है, लेकिन बाद में सुपरमैन मीनर को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता। फिर थोर कहता है तुमसे ना हो पाएगा। अब ये सब देखकर हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन मीनर के लिए वर्दी तो नहीं है, लेकिन किसी बड़ी प्रॉब्लम आने पर सुपरमैन मीनर को उठा सकता है। तो दोस्तों ये थे डीसी के टॉप 5 कैरेक्टर जो थोर के मीनर को उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये बैटमैन, सिज़ेम और मार्शन मैनहंटर थोर के मीनर को उठा सकते हैं या नहीं? इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।